प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों बहनों दोस्तों, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आपका और मेरा फिर से मिलना हो गया है। परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह, उसकी करुणा हमारे साथ थी सारे दिनों में, अब तक और आने वाले दिनों में। हम धन्यवाद करते हैं। आज मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल मैसेज लाया है और मैं विश्वास करती हूँ आप सब उसमें बहुत आनंदित लोग हैं, क्योंकि ये बहुत परिचित है, बहुत रिलेटेबल है, बहुत एक दूसरे को समझने वाली बातें हैं। ओके, क्योंकि हम सब चाहते हैं और हम हैं भी। ओके, या दूसरा कोई हमसे ये उम्मीद रखता है। तो ये बातें हैं आज हमारे दोस्ती की, और उसके लिए हम लोग पहले परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे मित्र हो। आपने कहा कि मैं तुम्हें सेवक नहीं लेकिन मैं मित्र कहलाता हूँ। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के इस मैसेज के लिए। परमेश्वर, जैसे मैंने सीखा, परमेश्वर जैसे आपने मुझसे बातें की मित्रता के बारे में, वैसे मैं परमेश्वर इन सारे लोगों को जो मेरी आवाज़ के नीचे जो मुझे सुन रहे हैं, देश देश भर के लोग, परमेश्वर इसमें परमेश्वर ज्ञान ले, बुद्धि ले, और परमेश्वर आपकी समझ ले, क्योंकि आपका प्रेम पवित्र है और हमारा प्रेम पवित्र होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। सारा समय, सारा गौरव, आदर, महिमा आपको देते हो। प्रार्थना में आपके इकलौते बेटे यीशु के पवित्र नाम से कहते हो, सुनो और कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए आज हम फ्रेंड्स के बारे में कुछ सीखते हैं। आप सब जानते हैं इन दिनों हमें बहुत ज़रूरत पड़ी दोस्तों की ना। बहुत याद आए हमारे दोस्तों के लिए। हमने व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे, कैसे हो ये सब पूछा, उनकी चौकसी की। शायद उनके घर में अगर कुछ नहीं है तो हमने ना एक्स्ट्रा माइल्स जाके, जैसे कुछ जुगाड़ करके उन तक पहुंचने की कोशिश की। उनके घरों में जो चीज़ों की कमी घटी है उसको थोड़ा सा पूरा करने की कोशिश की, या जैसे भी आपने आपके मित्र के लिए किया है। क्यों हम ये करते हैं? मैंने जब डिक्शनरी में इसका अर्थ सुना, पढ़ा, जैसे दोस्त यानी कि अ फ्रेंड, फ्रेंड यानी कि एक जीवन साथी है। मतलब हमारे जीवन तक, जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे दोस्त है। लेकिन मैंने कई बार देखा कि हाँ, हम मरने के बाद भी वो लोग हमारे परिवार से रिश्ता रखते हैं। वो कहते हैं जीवन साथी, क्योंकि जब तक हम दोनों में से जिंदा है। ओके, जब हम दोनों मर गए तो हमारी दोस्ती खत्म हो जाती है। दोस्त वो होता है जो समर्थक होता है, आपके साथ होता है, आपके विचारों में वो हाँ करता है। अगर आप गलत हो तो आपको वो सीधा भी करता है। फिर दोस्त का अर्थ यह है कि सहचर, यानी कि आपके साथ चलने वाला, आपके विचारों के साथ चलने वाला, आपके परिवार के साथ चलने वाला। दोस्त का अर्थ यह है कि अंतरंग, यानी कि हमारे अंदर की बातों को, मेरे अंदरूनी बातों को वो जानता है, मेरे सीक्रेट्स को वो जानता है। हम उसको साथी कहते हैं, मित्र कहते हैं, हितैषी कहते हैं। जो हमारे हित में सोचता है तो हमारा वो हितैषी हो गया। वो हमारा मीत होता है, यानी कि हमारे प्राण के तरह होता है, हमारे सोलमेट होता है। आमीन। फिर हम उसको यार कहते हैं, जो फिल्मी स्टाइल है, लेकिन हम यार कहते हैं क्योंकि वो हमारा बहुत ही जिगरी होता है। ओके, और वो हमारा शुभ चिंतक होता है, वो हमारे बारे में अच्छी बातें सोचेगा। कई बार दोस्त को सहायक भी कहा जाता है, यानी कि वो हमारी सहायता भी करेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे भाई से, जो तुम्हारे माँ के पेट से जन्मा है तेरे पीछे, उससे कई अधिक गुना तेरा दोस्त है, क्योंकि वो तेरा हितैषी है, वो तेरा सहायक है। कई बार भाई धोखा दे सकता है, लेकिन दोस्त धोखा देना बहुत कम उदाहरण हम देखते हैं। लेकिन आज समय ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे नहीं, मेरे पास अच्छे दोस्त थे, अब नहीं है। हाँ, आप सही है, क्योंकि ऐसी बातें डेविड के जीवन में, राजा डेविड के जीवन में हुई। डेविड को क्या दोस्तों की कमी थी? नहीं, मुझे लगता है नहीं, क्योंकि वो राजा था, उसके पास तो बहुत सारे दोस्त होंगे। लेकिन उसके बारे में जब उसके बारे में मैं ऐसा सोच रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि जब समय अच्छा था तो किंग डेविड के बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे।
हर कोई बुद्धिमान और सफल राजा के साथ समय बिताना चाहता था। वैसे आप भी आज आप अपने आप को किंग डेविड की जगह पे रख के देखिए, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आप सफल हैं, इसके लिए सारे लोग आपके साथ हैं। डेविड के करीब होने का मतलब यह था कि एक विजेता के करीब होना, क्योंकि वो हमेशा विजय मिलाने वाला राजा था। उसने हमेशा जीत लाई थी। उसने अपने देश के भलाई के बारे में सोचा था। उसने हमेशा प्लंडर्स यानी कि बहुत सारा संपत्ति इकट्ठा किया था। सारे राजाओं से, जिनके उसने राजा जीते भी थे, उनसे भी उसने एक सम्मति पाई थी, क्योंकि वो बहुत अच्छा दोस्त बनाने वाला, रिकंसिलिएशन करने वाला राजा था। और ऐसे राजा से कोई इनकार कर सकता है? नहीं ना, ऐसे आपको लगता है। लेकिन मैंने ये भी देखा उसमें कि जब बुरा समय आया तो उसके सच्चे मित्र की उसको जान पड़ी। कुछ टाइम पास के लिए थे, कुछ अपने मतलब के लिए थे, कुछ अपने अपना ही मतलब कुछ निकलता है क्या देखने के लिए थे। ये बुरा समय उसके अपने बेटे ने, उसके एब्सोलोम ने, समय उसका बहुत अच्छा था, उसके राजधानी अच्छे चल रही थी, उसके सारे राष्ट्र अच्छे थे, लेकिन उसका एक बेटा जो नश्वर था, एब्सोलोम, उसके वजह से उसके सारे जीवन में, उसके बुढ़ापे में बहुत तकलीफ आई। इसके लिए कहते हैं कि एक मित्र होना अच्छी बात है। ये जो उसका बेटा था एब्सोलोम, वो बड़ा चतुर था। वो बाप का सारा राजगद्दी चुराना चाहता था और अपने चतुराई से उसने अपने पिता की सरकार को गिराना चाहा। ये तो आज भी होता है पॉलिटिक्स में, तब भी होता था और हमारे साधारण जीवन में भी होता है। जब एब्सोलोम ने चाल चली तो उसने उसमें सफलता भी पाई। उसके सारे मित्र उसने अपने बाजू में कर दिए, क्योंकि ये कुछ मित्र थे जो अपने हित के बारे में सोचते थे। उन्होंने अपने हित के कारण बाप को छोड़ के बेटे के साथ अपना रिश्ता बनाया और राजा डेविड को बहुत ही तकलीफ हुई। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मनुष्य था जो जिसका नाम है इटाई। इटाई ने देखा कि डेविड बहुत निष्ठावान मनुष्य था। वो दोस्ती में बहुत ईमानदार था और वैसे बहुत कम लोग हमारे जीवन में भी होते हैं। बहुत ईमानदार दोस्त हमारे जीवन में बहुत कम होते हैं, लेकिन होते ज़रूर है। 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं। शायद किसी के जीवन में बहुत सारे हैं तो किसी के जीवन में सब निष्ठावंत है, क्योंकि आपका समय अच्छा चल रहा है, इस कारण सारे निष्ठावंत हैं। जब आपका समय बुरा हो तो आप उनकी निष्ठा आपको दिखाई देगी। तो इसी तरह से इचाई ने भी देखा कि राजा के साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा है, उसके बेटे के द्वारा या उसके बाकी दोस्तों के द्वारा। लेकिन ये जो इचाई था वो डेविड के पास ना, उसके निष्ठा के अनुसार, उसकी लॉयल्टी के अनुसार वो राजा डेविड के पास भागा, क्योंकि एब्सलोम डेविड को मारना चाहता था, जीवे से मारना चाहता था, अपने बाप को खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था उससे उसको खतरा था। इस कारण राजा डेविड एक गुफा में जाके छुपा और एब्सलोम ने उसकी जितनी भी माएँ थी, जैसे उन समय राजा की बहुत सारी पत्नियां होती थी, बहुत सारे बच्चे, उनको उसने जेल में डाला। कईयों को तो उसने कत्ल भी कर दिया और सारे जो उसके मित्र थे उनको भी कत्ल किया। जो याजक थे, प्रीस्ट थे, उनको भी उसने मार डाला, जला डाला। लेकिन उसमें से ये एक छोटा सा प्रीस्ट था, कुछ बड़ा नहीं था वो, लेकिन साधारण सा मनुष्य था, जो उसके महल के जो टेम्पल है उसमें वो काम करता था। उसका नाम था इचाई। वो अपना जान जोखिम में डालकर भाग गया, एब्सलोम की नज़रों से भाग गया और जाकर उसने उस गुफा में जहां डेविड रहता था वहां गया। राजा ने उससे कहा कि तू क्यों भाग के आया? अरे तू एब्सलोम के साथ रहता तो तू वहां ना महाराज का काम करता, तू वहां याजक बनता ना। तो उसने कहा नहीं, तू निष्ठावंत है और अगर वो आपका जान ले सकता है तो कल वो मेरी भी जान ले सकता था।
इसलिए तो फिर डेविड ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि डेविड परमेश्वर के भय से चलने वाला एक मनुष्य था। आइए हम उसका एक डायलॉग सुनते हैं, उससे हमें पता चलेगा। हम चलेंगे दूसरा सैमुएल 15 में 21। दूसरा सैमुएल, सेकेंड सैमुएल चैप्टर 15 एंड वर्स 21। हित्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उस स्थान में मैं तेरा दास भी रहेगा। कितनी निष्ठा! उसने कहा जहां तू रहेगा, मुझे महल नहीं चाहिए, अगर तू गुफा में रहता है, मेरा राजा गुफा में रहता है तो मैं वहां रहूंगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उसके लिए दोस्ती थी और निष्ठावान दोस्ती थी और बहुत ही लॉयल था। वैसे ही उसका और एक दोस्त था अबीथ्यार। ये अबीथ्यार एक ऐसा मनुष्य था जो राजा के साथ रहता था। ओके, और उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला सैमुएल 22 में 20 से 23। और ये जो मनुष्य था अबीथ्यार, ये भी उस राजा के भवन में एक छोटा सा याजक था। मैं क्यों याजकों की बात कर रही हूँ? आज जो हम मसीह है, हमें याजक कहा जाता है ना? तो जब हम याजक है तो हमारी आज हालत क्या है? या हमसे कोई ना तकलीफ में हमें डालना चाहता है, या जो भी बातें हैं, या हमारा दोस्त कौन है, हमें इस बात का पता चलेगा। ओके, इस अबीथ्यार को जब समाचार मिला कि दाऊद राजा चुपके से भाग गया है और अपनी जो भी थोड़े से जो फैमिली उसकी थी नज़दीकी, उनको लेके जब वो गया, तो ये समाचार जब अबीथ्यार को पता चला तो वो भी भागा पीछे पीछे उनको ढूंढते हुए उन जंगलों में, अपनी जान की परवाह न करते हुए। और तब डेविड ने उसको कहा कि तू जाना नहीं अभी, नहीं तो वो तुझे मार डालेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा कि तू मुझे बताने आया है। और ये जब दाऊद राजा को तब पता चला जब अबीथ्यार उसके पास आया। अबीथ्यार ने कहा कि तेरा सारा परिवार, राजा दाऊद, आपका सारा परिवार उसने मार डाला, आपके सारे बेटों को उसने कत्ल कर दिया, आपके सारे दोस्तों को भी उसने मार दिया, आपके बेटे ने। तब डेविड उससे कुछ बातें करता है। जब ये गुफा में आया तो उसने उसको गुफा में अपना याजक बना दिया, यानी कि कहीं भी रहने से उसको दिक्कत नहीं थी। इस याजक को वो नहीं कहता था कि मेरे को आलीशान घर चाहिए, मकान चाहिए, मेरे घर में कोई आना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने उस गुफा में भी उसको याजक ही बना दिया। क्या क्या बढ़िया रिश्ता होगा इनका, क्या ईमानदारी होगी इसकी। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। देखिए राजा दाऊद किस तरह से उसकी जान बचाने में रखा है। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का इब्यातार नाम एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब इब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। इस बार ये अब्सलोम उनकी कत्ल नहीं कर रहा था, ये सॉल उनकी कत्ल। एक बार हमने देखा इताई के जीवन में उसका खुद का बेटा तकलीफ दे रहा था, अब देखा जाए तो इसके जीवन में साउल राजा उसको तकलीफ दे रहा था और वो उसके जान के पीछे पड़ा था। दाऊद ने इब्यातार से कहा, जिस दिन एडोमी दोएग वहां गया उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। यानी कि उसके पास एक मित्र था जो एडोमाइट था, उसका नाम था दोएग, जो राजा के पास से सारी बातें दाऊद राजा की लेकर सॉल के पास गया और वहां चुगली लगा के उसको बता दिया कि राजा का क्या व्यवहार है। इसके लिए डेविड कहता है इब्यातार को कि देखो मुझे पता था कि ये ना हमको धोखा देगा
और सचमुच में उसने शाऊल को जाके अपनी चुगली चबाड़ी की और उसको धोखा दिया, राजा डेविड को धोखा दिया, जो मनुष्य परमेश्वर का जन था। तब वो कहता है, जिस दिन एडोमी एदोएग वहां गया, उसी दिन मैंने जान लिया था कि वे निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हूँ, और मेरे कारण, दाऊद कहता है कि मेरे कारण तुझे तकलीफ हुई, तेरे परिवार को तकलीफ हुई, इसलिए कहता है देखो, इसलिए तू मेरे साथ निडर रहे, यहाँ तो अभी बिंदास रहे, डरना नहीं, मैं तुझे बचाऊंगा। क्यों? क्या कहता है? जो मेरे प्राण का ग्राहक है वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। यानी कि दाऊद राजा को पूरा पक्का विश्वास था कि उसके साथ रहने से वो लोगों की रक्षा कर सकता है। यानी कि वो उसको पता था कि मेरे साथ परमेश्वर है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। क्या आपको आज ऐसा कॉन्फिडेंस है कि तू मेरे साथ रहे, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू मेरे घर में रहे, मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा, है ना? ऐसा ये एक दोस्त, हम दो दोस्तों के बारे में देखें जो डेविड के थे। वैसे ही एक दोस्त था हीराम करके। हीराम जो था, देखिए उसकी ईमानदारी कैसे पीढ़ी से पीढ़ी। कई बार मैंने जैसे कहा कि कुछ, अगर समझो मेरा एक कुछ बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं मर गई तो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे बच्चों को भी सराहेगा, उनको भी मार्गदर्शन करेगा, अपने बुजुर्ग अवस्था में भी वो उनको देखभाल कर सकता है। ऐसे दोस्त हमें बहुत ज़रूरी है। ये हीराम जो था, ये राजा डेविड के समय में वो एक लकड़हारा था, यानी कि वो वुड का बहुत बड़ा लकड़े का जानकार कारीगर था। उसको सारे लकड़ों की बहुत जानकारी थी और उसको सेडर के पेड़, नीलगिरी के पेड़ काटने का एक अव्वल वो कारीगर था। और उसके पास बहुत अच्छे लोग भी थे जो उसके पास काम करते थे। वो जानता था कि डेविड के साथ परमेश्वर है। उसने अपने से होकर, जब डेविड राजा बना, शॉल मर गया, अब्सलोम मर गया, उसके बाद जब डेविड राजा बना, जब उसके जीवन के सारे जो नश्वर लोग थे, दुश्मन थे, मर गए, परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। तो उसने क्या किया? जब उसने हीराम ने खुद होकर कहा कि अब तू राजा बन गया है तो मैं तेरे लिए लकड़ा भेजूंगा और उस लकड़े से तेरा घर बने। और तब डेविड राजा का जो महल बना हीराम ने दिए हुए लकड़ों से, और उसने कारीगर भी भेजे। ऐसा दोस्त क्यों उसने भेजे? उसने मेसन भेजे, कारीगर भेजे, लकड़े कार्विंग करने वाले भेजे। वो उसका कुछ भी रिश्तेदार नहीं लगता था, ना उसके राज्य का था, वो दूसरे राज्य का था, वो दूसरे सरकार का था, वो दूसरे कलीसिया का था, फिर भी डेविड राजा को मदद करना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये बहुत धर्मी राजा है। आमीन। जब आप धर्मी होते हैं, आपको देश देश के लोग, देश देश के जन आपको मदद के लिए आएंगे, और वो भी आपको फ्री में, मुफ्त में सब कुछ करके जाएंगे। ये आपका भरोसा होना चाहिए। मेरा भी भरोसा वही है, और मैं जानती हूँ मेरे जीवन में बहुत बढ़िया दोस्त है। ये इंसान, डेविड तो मर गया, उसके बाद सोलोमन ने परमेश्वर का टेम्पल बनाना चाहा, और उस वक्त हीराम ने ही, सोलोमन को पता था, उसके डैडी का एक मित्र था जिसने महल बनाने के लिए लकड़ा दिया था, सब कारीगर वगैरह दिए थे। तो अब सोलोमन उस अंकल के पास अप्रोच होते हैं जो हीराम नाम का है। उससे कहा कि मेरे परमेश्वर का मंदिर में बनाना चाहता हूँ, तो क्या तू मुझे मैं मेरे नौकर भेज दूँ, क्या तू मुझे थोड़ा लकड़ा बेचेगा? तो उसने कहा हाँ, मैं लकड़ा तो बेचूंगा, ज़रूर बेचूंगा, मैं कारीगर भी दूंगा। सोलोमन ने ऑफ कोर्स उसको उसका जो भी कीमत बनती थी लकड़े की और जो भी उसकी कारीगरी की, वो सब कुछ देने के बावजूद सोलोमन ने उसके घराने के लिए कितने साल का अनाज भी दे दिया, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड था, सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये मेरे डैडी से ईमानदार रहा, वो मुझसे ईमानदार है, इस कारण। ओके।
और फिर उसके ईमानदारी के कारण ये उसका ना दोस्त उसके बुढ़ापे में भी उसके बेटे का दोस्त बना रहा। आमीन। हम जोब की किताब में देखते हैं, जोब पे बहुत बड़ी विपत्ति पड़ी, उसके गाय बैल, उसके सारा कैटल्स मर गए, उसके बच्चे जल गए, उसकी बीवी मर गई, उसका सारा धन नष्ट हो गया, सब कुछ पूरा सत्यानाश 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 हो गया उसका जीवन का। उसके शरीर पर इतने बड़े बड़े फोड़े आ गए, वो उसका कुछ नहीं दिखता था, शरीर नहीं दिखता था, सिर्फ फोड़े ही दिखते थे। ऐसे समय में अय्यूब के पास 3 दोस्त आए। अभी देखिए 3 दोस्त उसके पास आए, एलिफेज, बिल्दद और सोफर। ओके, ये क्यों आए? ये जानते थे जब ये बहुत अमीर था जोब, और उसकी बहुत क्या बोलते हैं, वो बहुत फेमस था, तो उस समय ये तब भी दोस्त थे, ये अब भी उसके विकट परिस्थिति में दोस्त हैं। क्या आपके विकट परिस्थिति के दोस्त को छोड़ के बैठे हैं? तो ये आपके लिए एक लेसन है। प्लीज अपना ईमान मत छोड़िए, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हैं। आपको इसका जो जवाब है हमें आज नहीं तो कल नहीं तो आने वाले दिनों में देना पड़ेगा। अब यहाँ नहीं देना पड़ा तो वहाँ तो नक्की पक्का आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। ईमानदारी बहुत मायने रखती है। ये अय्यूब के 3 दोस्त थे, वो उसको सांत्वना देने आए, उसके विपत्ति से उसको कहा कि घबराना नहीं, निराश नहीं होना ना, तेरी चाल खरी है, तू परमेश्वर को प्यार करता है, तू परमेश्वर को जानता है। वाह, क्या एनकरेजमेंट! ये उसको एनकरेजमेंट देने आए ऐसे समय में जब उसके शरीर से बदबू आ रही थी। लेकिन कई बार हम देखते हैं अब के समय में आपने परफ्यूम भी मारा है तो भी आपके दोस्त आपसे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके कैटेगरी के नहीं हैं। आप उनके जैसे इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, आप उनके जैसे अच्छे कपड़े पहन नहीं सकते हैं, आप उनके जैसे हील शूज़ नहीं पहन सकते हैं, या उनको लगता है कि आप उनके जैसे ऑलिव ऑयल में खाना नहीं खाते हैं। शायद आप राई के तेल में खाते हैं, लेकिन पता नहीं ऑलिव ऑयल भी आजकल ब्लीच होके ही आता है। इसके लिए कई बार हमको तुच्छ जानते हैं हमारे दोस्त। परवाह नहीं, परमेश्वर आपका दोस्त है। ये उसका पक्का वादा है कि उसने आपको सेवक नहीं मित्र कहा है, और वो धोखा देने वाला मित्र नहीं है। हम जानते हैं कि डैनियल के साथ फिर 3 दोस्त थे, शैड्रक, मिशक, अबेदनेगो। वाह, क्या भला है! मुझे लगता है कि कम से कम हमारे पास 3 बेस्ट फ्रेंड्स होने ही चाहिए क्योंकि एटलीस्ट एक अगर बिजी है, दूसरा परदेश गया है, तो तीसरा कहीं नजदीक होगा। वैसे ही शैड्रक, मिशक, अबेदनेगो के 3 दोस्त डेविड के साथ बने रहे। डेविड ने कहा डैनियल के साथ बने रहे। डैनियल जब भी तकलीफ में आया, नबूकदनेस्सर ने उसको कई बार तकलीफें देने के सही दी, लेकिन शैड्रक, मिशक, अबेदनेगो उसी महल में रह के उसी के साथ थे। उसके अच्छे दिनों में भी साथ थे, उसके बुरे दिनों में साथ थे, प्रार्थना के समय साथ थे, उपवास के साथ समय थे। क्या बढ़िया दोस्त है! क्या आज आप आपके दोस्त के लिए फास्ट करते हो? क्या आज आप आपके दोस्त के परेशानियों के लिए उपवास प्रार्थना करते हो? क्या आज आप उसके लिए प्रेयर करते हो? क्या आप कहते हो नहीं, जैसा वो किया ना वैसा भरेगा? कई बार ऐसा होता है। इसका मतलब है आप उसके अच्छे दोस्त नहीं हो। जीसस के पास 3 मित्र थे, पीटर, जेम्स एंड जॉन। वाह, उसको पता था जेम्स सोया तो जॉन और पीटर मेरे साथ रहेगा। उन्होंने सब कामों में उनकी साझेदारी थी। जैसे मैंने पहले कहा, वो उनके हितैषी थे, सहकर्मी थे, सहचर थे, दोस्त थे, यार थे, मित्र थे, सखा थे। प्रार्थना में जब वो अकेला महसूस कर रहा था तब ये थे। भले वो सो रहे थे लेकिन थे साथ में। आप हॉस्पिटल में वार्ड में अगर सो रहे हो
तो बाहर आपका दोस्त वेट कर रहा है, ये एटलीस्ट आपको दिलासा है कि मेरा दोस्त बाहर वेटिंग रूम में वेट कर रहा है। हमने देखा मार्टिन जब बहुत बीमार हो गए, हमने देखा लोग पटापट पटापट भाग गए, क्योंकि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उसका मृत्यु का जिम्मा नहीं उठाना चाहते थे। लेकिन परमेश्वर ने उसको मृत्यु में से भी जिलाया, यह कहने के लिए है कि देखो ये तुम्हारे मित्र थे। मैं धन्यवाद करती हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे साथ आखिर में टिके रहे। यही मेरे दोस्त जो अपने घर में से कंजी बना के लाते थे, कोई खिचड़ी बना के लाता, कोई थोड़ा सा रसम बना के लाता था, कोई नारियल लेके सुबह सुबह 6 बजे आता था घर पे। ये मेरे हमारे दोस्त हैं और मैं उनका आदर करती हूँ। परमेश्वर से मैं उनके लिए हमेशा दुआ मांगती हूँ, क्योंकि उन्होंने उस मृत्यु में उसको छोड़ा नहीं। ये जो जेम्स, पीटर एंड जॉन थे, मछली पकड़ने में साथ, किधर जाने का है तो हम भी चलते हैं, और आज्ञा मानने में साथ में थे। मृत्यु के क्रूस पर भी जब यीशु मसीह था, वो तीनों वहां थे। जब क्रूस पे वो मर रहा था तब भी वो वहां थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको देखता था और उनकी अच्छी मित्रता थी। बाद में यीशु मसीह ने उनको रिवॉर्ड दिया, पीटर को स्वर्ग की चाबी दे दी, जॉन को प्रकाशन दिया, आने वाले दिनों का प्रकटीकरण दिया। इसके लिए तो उसने रेवलेशन का किताब लिखा। जेम्स को ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाया जो उसका खुद का भाई भी था। जेम्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि पुराना नियम नया नियम के साथ जोड़ने को उसको बुद्धि दिया। जैसे सोलोमन को बाद में जैसे सोलोमन ने सबोपदेशक लिखा, वैसे ही जेम्स की एक किताब लिखी, याकूब की किताब हिंदी में। ओके। फिर जीसस के पास और 3 मित्र और भी थे, वो तो फैमिली ही थी। कौन थे? हाँ, मैं जानती हूँ, आप सब जानते हैं, मैरी, मार्था एंड लाजरस। मैरी के द्वारा उनका रिश्ता बना था। मैरी जो वेश्या थी, जिसने अपना कीमती तेल उसके पैर पे डाला था, मैरी के वजह से मार्था उसकी दोस्त बनी, फैमिली मेंबर्स बने, फैमिली दोस्त बने। हम लोग कहते हैं ना, ये तो हमारा फैमिली मेंबर है। लाजरस उसका दोस्त बना, और ये तीनों ने यीशु के द्वारा उद्धार पाया। अद्भुत काम उन्होंने देखे, अद्भुत काम उनके जीवन में मरे हुए में से देखा। आमेन। फिर हम यीशु के बाद क्या दोस्ती खत्म हो गई? नहीं, दोस्ती बनी रही चेलों में। जैसे आप और मैं हूं, मेरे दोस्त सारे जगत में फैले हैं और मैं खुश हूं। अगर मैं एक पोस्ट व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डालती हूँ तो कितने सारे कमेंट्स आते हैं। मैं कमेंट्स के लिए नहीं, लेकिन मैं उनकी दोस्ती को मैं मूल्यवान समझती हूँ। मेरे दोस्त है, बहुत सारे दोस्त है। वो दोस्त जो जब मैं विधवा बनी, मैं मेरे फर्स्ट मैरिज में, उस समय मेरे साथ थे, ग्रेवयार्ड तक थे। वो तभी भी थे जब भी मुझे घर से निकाला गया, फेंका गया। वो तब भी थे जब मैं मिशन में चली गई। वो तब भी थे जब मेरी दूसरी शादी के लिए मेरा कलीसिया सब प्रेयर कर रहा था। उस समय भी थे जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे बुजुर्ग अवस्था में, और तब भी जब कॉम्प्लिकेशंस थे उस वक्त भी मेरे साथ थे। वो आज भी मेरे दोस्त है जब मैं 57 इयर्स की हूँ। आज भी वो मेरे ईमानदार दोस्त है। उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थना, उनका उपवास करना मुझे अभी भी याद है। वो मेरे साथ रोते थे, वो मेरे साथ हंसते थे, वो मेरे साथ खेलते थे। जब वो रोते थे तो मैं उनको हंसाती थी। आज भी हम दोस्त हैं, और वो यहीं नहीं, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे जगत भर मेरे ये दोस्त हैं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे सारे दोस्त सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिले गए हैं। बाकी के मेरे दोस्त स्कूल के भी थे, जिनके साथ हम पिक्चर जाते थे, डांस को जाते थे, पार्टीज में जाते थे, बर्थडेज में जाते थे, कुछ फंक्शंस में जाते थे, पिकनिक में जाते थे। वो नहीं है आज मेरे साथ, लेकिन जो यीशु के द्वारा मेरे जीवन में जुड़े, वो आज तक मेरे साथ है। और मैं कहूँ आपसे
कि शायद वो लाख से भी ज़्यादा है। और मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे दोस्त हैं। आज मेरे अपने, शायद मेरे भाई बहन या मेरे माँ बाप या मेरे इन लॉज या मेरे पिछले जीवन के जो मेरा परिवार था, वो लोग नहीं है मेरे साथ, सिवाय इन लोगों के। ये आज भी मेरे साथ है, तब भी थे, और अब तो और भी जुड़ गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा दोस्त है। जैसे इटाई ने देखा कि डेविड के साथ राजा था, तो इनके साथ भी वो परमेश्वर था राजा के साथ, इसके लिए वो दोस्त है। ये अब जानते हैं कि मेरे साथ ये हमारे घर का एक वसूल है, जो यीशु का नहीं वो अपना नहीं, और वो सच है। जो जीसस का नहीं वो मेरा नहीं, क्योंकि जो जीसस को नहीं पहचान सकता वो मुझे नहीं पहचान सकता, वो मेरी हरकतों को नहीं सह सकता। इसका मतलब है वो यीशु का नहीं आया था, वो अपने मन से आया था, या अपने क्या कहते हैं स्टेटस से आया था, या कुछ एक्सीडेंटली आया था। शायद यीशु का नाम लेके आया था, लेकिन मेरा नहीं था। आज मैं जान गई हूँ कि जो यीशु का नहीं वो मेरा नहीं। यीशु का है तो मेरे साथ टिकेगा, क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। मैं तुझे तुच्छ नहीं जानता, मैं तुझे मित्र जानता हूँ। आमेन, आमेन। वैसे ही मैरी मार्था के बाद हम देखते हैं एक दोस्ती पौलुस और तिमोथी की। हम यहाँ एक स्क्रिप्चर पढ़ेंगे फटाफट, दूसरा तिमोथियों का 4 में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट, ऐसे बातें करने में, प्रेयर करने में, बोलने में। दूसरा तिमोथियों का 4। ये जो पॉल और तिमोथी था, तिमोथी बहुत यंग था और पॉल के बहुत करीब था। उसके बुरे समय में ये छोटा सा लड़का जो यंग था, यंग जवान लड़का था, उसने उसको काफी मदद की थी। ये इनका एक कैसा रिश्ता था, एक उस्ताद और नमूने का, जैसे चेला, गुरु और चेले का। पॉल एक उसका उस्ताद था, सलाहकार था, अनुभवी पालक था। तो जो तिमोथी है वो एक उसके लिए मॉडल था, सेम टू सेम जैसे वो करता है ये करता था, नमूना था, उसका प्रतिरूप था, एक आदर्श था। और पहला तिमोथी 1:2 में कहता है, तिमोथी जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। क्यों वो ने कहा कि तिमोथी जो विश्वास में मेरा पुत्र है? नहीं, उसको सच्चा और झूठ में फर्क पता था। पौलुस को ये फर्क पता था कि ये झूठा पुत्र है और ये सच्चा पुत्र है। जैसे राजा डेविड को पता था एब्सलोम उसका पुत्र जरूर था, उससे जना हुआ था, लेकिन ये झूठा है, और जो सोलोमन है वो उसका सच्चा पुत्र है। इसके लिए मुझे लगता है कि पौलुस ने ऐसा कहा होगा पहला तिमोथी 1:2 में कि तिमोथी जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। मेरे भी आज बहुत पुत्र है और वो सारे सच्चे हैं। उसमें से कुछ जुड़स निकल गए, कोई बात नहीं, जो झूठे थे, क्योंकि उसने कहा कि सच्चा पुत्र आपसे बना रहेगा। यीशु ने कहा कि मैं एक अच्छा मित्र हूं, एक अच्छा पुत्र हूं और मैं सच्चा हूं। उसने कहा मैं जीवन, सत्य और मार्ग हूं, यानी कि वो सच्चा पुत्र था परमेश्वर का जो हमारे बीच में आया। उसने धोखा नहीं दिया, लेकिन उसने जीवन दिया। आमेन। 2 तिमोथी 4 में 1 से 8 कहता है, परमेश्वर और मसीह की ओर परमेश्वर और मसीह की को गवाह करके जो जीवनों और मरे हुओं को न्याय करेगा और उसके प्रकट होने तक राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। अब ये अपने बेटे को, इस सच्चे मित्र को आदेश देता है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना ना दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जो लोग खरा उपदेश न सुन सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोरने लगेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगा रहेंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर,
काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान डंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका हूँ और मैं अपनी अच्छी दौड़ पूरी कर ली। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मैं तेरे धर्म का मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। ये अपने इस सच्चे मित्र को एक अभिलाष एक देता है, सलाह देता है। कई बार हम भी सलाह देते हैं, कई बार हम लोग बच्चों को खास बातें बताते हैं, हमारे बच्चों को खास बताते हैं, लेकिन कई बार ये जो बेईमान बच्चे होते हैं वो बोलते हैं क्या तुमने सिर्फ मुझे सिखाया, बाकी लोगों को नहीं सिखाया? वो लोग सीख रहे थे तो मैं भी सीख रहा था, वो लोग खा रहे थे तो मैं भी खा रहा था। कई बार जब जहां घर में ज्यादा बच्चे होते हैं तो पिताजी कहते हैं मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम किया। बस उसके मन में झूठे, उसके कान के खुजली के कारण जो उसके उद्देश्य को ढूंढ रहा था वो उनको सुनकर ये बातें ऐसे कर सकता है, ये ऐसे बेटे। और क्या कह सकते हैं, ये जो झूठे मित्र होते हैं ये सिर्फ ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया था, सबके लिए बनाया था। तुमने सिर्फ मुझे नहीं सिखाया, बाकी लोगों को भी तो सिखाया, मेरे लिए करके कुछ उपकार नहीं किया। ये झूठे मित्र है, ये झूठे गवाह है यीशु के, ये झूठे लोग हैं, झूठे हैं। क्यों? जो अगर आपके खिलाने पर, अगर आपके कठिन समय में जो आपने उसको खिलाया, अगर उसको एहसास नहीं है तो वो एब्सलोम की औलाद है, जो धोखा देने वाली, मार डालने वाली, नाश करने वाली, घात करने वाली। ऐसे मित्रों से बच के रहो, ऐसे मित्रों को आपके जीवन से काट दो। हम देखते हैं एक्विला प्रिसिल्ला जो पौलुस के साथ है, ये एक पति पत्नी थे, साधारण से थे, उनको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये एक्विला प्रिसिल्ला जो कपल थे अपना पूरा परिवार पौलुस के लिए निछावर कर रहे थे, अपने थोड़े में से थोड़ा लेके आ रहे थे पौलुस के लिए, टेंट बांधकर दिया उसको रहने के लिए, कामकाज ढूंढ के दिया। इसके लिए आज उनका नाम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है। और ऐसे मित्र, ऐसे कपल मेरे जीवन में अभी भी है, बहुत सारे हैं और मैं उनका आभारी हूं। आमेन। जिन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा, जिन्होंने अपना इवन इन कठिन समय में, ये पैंडेमिक समय में भी वो लोग चल के आए मेरे लिए, राशन लेके, फल लेके आए। ये कपल है जो एक्विला प्रिसिल्ला का मॉडल है इस किताब के अनुसार। आमेन। यीशु ने कहा यूहन्ना 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दे दिया। रूत के बारे में हम जानते हैं, रूत ने कहा नियोमी को कि जहां तू जाएगी वहां मैं जाएगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, मृत्यु के अलावा कोई हमें अलग ना करे। लोग कई बार ये शपथ खाते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं। आमेन। नीति वचन में लिखा है 17:19 के दूसरों के अपराधों को ढांपने से प्रेम बढ़ता है, वो प्रेम का खोजी होता है। लेकिन आप बोलते हो चलो चलो मैं तुझे बताऊंगा, दिखाऊंगा ना। ये जो ऐसे मित्र होते हैं इनसे बच के रहो। एक दिन इनको, जो ये अंधकार के काम करते हैं, पूरे उजाले में दिखाई देगा और जाना भी जाएगा। आमेन। यूहन्ना 15:15 मैंने तो बता दिया कि वो आपको मित्र नहीं कहता, आपको सर्वेंट नहीं कहता, वो आपको मित्र कहता है। मित्र अपनी विश्वास योग्यता को बताता है, अजनबियों को भी जताता है। भारी रोमियो का 12:10 कहता है भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर स्नेह करो, स्नेह करो। उन्हें कहता है कि तुम उन पर ना पैसे लुटाओ, उनको होटल में खाना खाने लेके जाओ, गाड़ियों में घुमाओ, नहीं। वो कहता है कि तुम स्नेह करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ के रहो,
आदर करो। अगर आप किसी का आदर नहीं करते, बड़े बुजुर्गों का, जब आप आपके बाप का आदर नहीं करते, माँ का आदर नहीं करते, आप उनके मित्र नहीं कहला सकते। जब आप आपके दोस्तों का आदर नहीं करते, आपके सहपाठियों का आदर नहीं करते, आपके साथ रहने वाले याजकों का, चेलों का अगर आप आदर नहीं करते, तो आप मसीह के चेले नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं किया आपके जैसा। ऐसे मित्रों से मैं कहती हूँ, भाइयों बहनों दोस्तों, ऐसे मित्रों से हटके रहो, छोड़ दो उनको उनके हाल पे, उनको जो करना है करने दो, लेकिन आप बचे रहो, यीशु मसीह में बने रहो। सबसे अहम सवाल पूरे बाइबल में जॉन को पूछा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जॉन से बहुत जिवलग थे, यानी कि सोलमेट थे, जैसे बहुत प्यार करते थे। मेरे भी कई मित्र है ना, हमारे बच्चे भी हमारे मित्र हैं, और कई बार ये सवाल हम भी पूछ सकते हैं हमारे बच्चों को, या हमारे हस्बैंड को, या वाइफ को, या हमारे दोस्तों को। यीशु मसीह ने पूछा, पहली बार पूछा, देखो सवाल बहुत बहुत आराम से इसको पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे यूहन्ना 21, जॉन 21 में 15 से 25 अगर पढ़ेंगे, तो ये सवालों को अलग से निकालो और अलग से पढ़ो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, लेकिन पढ़ो जरूर, लिखो उसको, लिखो। पहली बार यीशु ने पूछा, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्यों ऐसे पूछा? उसके साथ चेले थे इसके लिए? क्या यीशु मसीह उससे जलते थे इसके लिए? नहीं। उसने पूछा, क्या तू इनसे, मतलब बाकी लोगों से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने जवाब दे दिया, पतरस ने। फिर उसने फिर से पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? मुझसे यानी कि पर्टिकुलरली प्रेम रखता है। ओके, तब भी पतरस ने उत्तर दिया। तीसरे बार उसने पूछा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्यों ये तीन सवाल उसने पूछे? क्यों तीनों बार उसने अलग उसमें एक क्यों ये तीन सवाल उसने स्पेसिफिकली पूछे, और क्यों उन्होंने ये तीन सवालों में अलग अलग प्रकार का वाक्य डाल के पूछा, जो स्पेशल वाक्य है। आमेन। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ, सवाल क्यों पूछे और जवाब आपके पास से। मेरे पास भी है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे अच्छे मित्र हो। और ये सवाल मैं नहीं पूछूं, अगर ये सवाल यीशु मसीह ने आज आपको पूछा, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं खुश हूँ प्रभु कि तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा मित्र कहलाता है। परमेश्वर, आपने कहा कि मेरे और तुझ में मित्रता घनी है। प्रभु, वो मित्र जो हमें त्यागता नहीं, छोड़ता नहीं, हमें मुसीबत में, परेशानियों में नहीं डालता, जो हमें शैतान के हाथों में नहीं देता परमेश्वर, बल्कि वो हमें शैतान के हाथों से बचाता है, मुसीबतों से उठाता है, कंधे पे लेके चलता है। जब हम चल नहीं पाते तो हमें सांत्वना देता है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर के लिए, जो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, यीशुआ मसीह। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसी के कारण मैंने प्रेम करना सीखा, मैंने प्रीति करनी सीखी, मैं सबसे बढ़कर प्रेम करना सीखी। परमेश्वर, मेरे लिए ना अमीर और गरीब या कोई भी स्तर के लोग मेरे लिए बराबर इसलिए है क्योंकि वो सारे उस सृष्टि के मालिक के बच्चे हैं, जो मेरे निकट है, जो मेरे व्यवहार में है, जो मेरे आमने सामने है। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी के लिए। परमेश्वर, मेरे सारे दोस्तों को आप आशीषित करना, मेरे सारे दोस्तों को, मेरे शुभ चिंतकों को, मेरे हितैषी लोगों को, मेरे जानकार लोगों को, जो मेरे मित्र है, जो मेरे यार है, जो मेरे सखा है। परमेश्वर, उन सभियों को मैं प्रभु तेरे हाथों में देती हूँ, ताकि परमेश्वर वो आपके यीशु मसीह के जैसे ही प्रेम करे जगत के कोने कोने के लोगों के लिए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इस्तेमाल किया
इस वक्त और आने वाले वक्त को भी परमेश्वर आप मुझे इस्तेमाल करोगे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके प्रेम के लिए, मैं धन्यवाद करती हूँ इस वक्त के लिए। आने वाला सारा समय मैं आपके हाथों में देते हुए सारे लोगों को, मेरे सारे दोस्तों को, सुनने वालों को, समझने वालों को, मेरे बच्चों के दोस्तों को, जो भी हमें सब सुन रहे हैं उनको प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना और आशीष यीशु के नाम से मांगती हूँ, तो सुन और कबूल कर। आमेन।